हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रुद्रांश पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। तो जैसे मोशन की एक पर्टिकुलर सीरीज चल रही थी, लेक्चर 1 लेक्चर 2, आज उसी लेक्चर नंबर 3 के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में। हम सारी चीज़ आपको बताएंगे और एकदम ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो स्टूडेंट, अगर आप पहली बार यानी पहली लेक्चर नंबर 3 ही वीडियो आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन पे लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 3 आपको तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कवर किए होंगे, तभी वो फील आएगा कि हाँ एकदम आप परफेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ है कि मैं ये जो 3 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं इसमें मुझे चाहे जहाँ से जो कोई चीज़ें पूछी जाए मैं एकदम क्लियर बता सकूँगा। तो आप पहले जाइए लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कवर करिए, फिर लेक्चर नंबर 3 के साथ जुड़ते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मोशन की, वो पर्टिकुलर उस पर काम हो रहा है, टॉपिक वाइज उस पर काम हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो हाँ स्टूडेंट, आइए बोर्ड पे समझते हैं पर्टिकुलर क्या स्पीड। हम क्या बोले थे? स्पीड। पहला स्पीड हम डिस्कस करेंगे। स्पीड क्या है? तो कि स्पीड वो वे है, वो माध्यम है किसी बॉडी का अगर वो मूव कर रही है तो उसे पता कैसे चलता है कि वो स्लो है या फास्ट है। तो स्पीड हमें बताता है। इसकी बेस्ट डिफिनीशन क्या है कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी, द स्पीड ऑफ अ बॉडी that gives an idea the how slow or fast body is moving। क्लियर? तो स्पीड वो मीडियम है, वो माध्यम है किसी बॉडी को अगर वो मूव कर रही है तो वो स्पीड हमें बताता है कि वो बॉडी स्लो है या फास्ट है। इसकी बेस्ट कंसेप्ट क्लियर डिफिनीशन है ये कि स्पीड का सही मीनिंग क्या है, एकदम बेस्ट। इसे हमने कुछ मॉडिफाइड करके बनाया है। तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी दैट्स गिव्स एन आइडिया द हाउ स्लो और फास्ट बॉडी इज मूविंग। कोई बॉडी है वो मूव कर रही है तो हमें कैसे पता चलेगा? स्पीड एक मीडियम है कि वो बॉडी स्लो है या फास्ट है। आपको अगर सेकेंड डिफिनीशन, ये डिफिनीशन क्लियर नहीं है तो सबसे इजी डिफिनीशन क्या है जो कि सबको पता ही रहता है। क्लियर डिफिनीशन क्या है कि द स्पीड of a body, the distance traveled per unit time। इस डिफिनीशन का मतलब क्या है आप जानते हैं कि जो स्पीड, पहले इसमें फार्मूला भी देख लीजिए, फार्मूला बेस्ड इसका आपकी डिफिनीशन है ही। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो स्पीड है, स्पीड हमें पता कैसे चलता है? स्पीड हमें पता चलता है जो उसका डिस्टेंस रहे और उसको डिवाइड हम करते हैं टाइम से, तो हमें स्पीड की नॉलेज हो जाती है। ये तो फॉर्मूला कि हमें स्पीड कैसे पता करना कि कोई बॉडी की स्पीड कैसी है, कि वो बॉडी किस स्पीड से चल रही। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है स्पीड की? एक्चुअल मीनिंग ये है कि स्पीड मतलब क्या, स्पीड क्या है? तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी दैट गिव्स एन आइडिया द हाउ स्लो और द फास्ट बॉडी इज मूविंग। ये एक्चुअल मीनिंग, ये तो आपको डिफिनीशन और फॉर्मूला बेस्ड डिफिनीशन बन गया आपका। ये सबसे इजी है ये कि यहाँ जो बच्चे याद नहीं कर सकते, जिन्हें
थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना है, ये वो नॉलेज रख सकते हैं। और जो अपर लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं वो ये नॉलेज रखें कि स्पीड क्या है, स्पीड में मतलब हम स्पीड में क्या पता करते हैं, ठीक। और इस एस को हम v से डिनोट करते हैं और इसे हम s से डिनोट करते हैं, इसे हम t से डिनोट करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म v इक्वल टू एस अपॉन टी बन जाता है। क्लियर। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, स्पीडोमीटर। एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर हो गया और ऑडोमीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया। ये दोनों चीज स्पीडो और ऑडोमीटर आपको कार में इंस्टॉलेड होंगे, मतलब कार में मिलेंगे, और स्पीडोमीटर आपको बाइक में मिलेंगे, जो स्पीड बताती है। जब आप किसी बाइक या कार को एक्सीलरेट करते हैं तो वह किसी रोड पे होती है, उसकी स्पीड को जज करती है कि वो कार या बाइक कितनी स्पीड के से आगे जा रही है, कितनी तेजी से आगे जा रही है, यानी 60 स्पीड में जा रही है या 40 के स्पीड में जा रही है। तो स्पीडो और ऑडोमीटर का काम है किसी बॉडी, किसी कार, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, मान लो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को जज करे कि वो कितने की स्पीड में आगे बढ़ रही है। ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है भैया, कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए, और स्केलर क्वांटिटी होने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि इस स्पीड में है। ठीक, ये डिफिनीशन आपकी दोनों, ये वीएसटी फॉर्म, ये एग्जाम्पल, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी। इसका बेस्ट क्या, बेस्ट ये कि एक नॉलेज भरी चीज। देखो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है जानते हैं आप, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर सेकंड। और हाईएस्ट क्या है, किलोमीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि स्पीड की हाईएस्ट या लोवेस्ट एसआई यूनिट है, उसकी मेजरमेंट बताओ। ये लोवेस्ट मेजरमेंट है स्पीड की, ये हाईएस्ट मेजरमेंट है स्पीड की। ठीक, एक एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर कर देते हैं। स्पीड, एक एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर दे दिए, लेकिन ये डिफिनीशन की एग्जाम्पल, ये जो हमने लिखा है यहाँ डिफिनीशन कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसका ये जो मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ये है कि हम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको स्पीड पता करनी है, यानी v पता करना आपको। ठीक, v पता करना, डिस्टेंस आपको 16 किलोमीटर है, टाइम आपको 4 आवर्स दिया है। ठीक, टाइम और ये डिस्टेंस दिया है, बस पुट कर दीजिए वैल्यू 64 किलोमीटर सेकेंड, ओ सॉरी आर, ये आपका आ जाएगा मान लीजिए 15 आएगा, डिवाइड करेंगे 15 तो 15 किलोमीटर पर आवर। ये हाईएस्ट मेजरमेंट है कि वो जो बॉडी है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो 15 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ बढ़ रहा है। दैट्स फिनिश। ये थी आपकी स्पीड की नॉलेज। तो हमने डिस्कस कर दिया स्पीड के बारे में, सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एवरेज स्पीड। आइए डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड। हमने स्पीड के बारे में एकदम अच्छे से जान लिया। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, एवरेज स्पीड भाई सबसे इजी और नॉलेजेबल टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कुछ वो केवल नॉलेज के लिए रखा जाता है। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड का आप डिफिनीशन देख लीजिए। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, नॉट अ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस
मतलब चला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन, टाइम टेकन ये टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन भैया, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, कवर द डिस्टेंस मतलब जितना टाइम लगा आपके डिस्टेंस को कवर करने में। ये नहीं मैटर करता आपको 5 किलोमीटर जाना है तो आप जाइए, बेशक 5 किलोमीटर जाइए, ये नहीं मैटर करता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपका ये पाथ है आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका डेस्टिनेशन यहाँ है, आपको यहाँ जाना है, तो ये नहीं मैटर करता कि आप स्ट्रेट ही जाइए, ये कंपलसरी नहीं है कि आप स्ट्रेट ही जाइए, आप ऐसे भी जाएं, ऐसे भी जाएं, ऐसे भी जाएं, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, तो ये नहीं मैटर करता आप स्ट्रेट जाएं, आप कैसे भी जाइए, लेकिन जो आपका डिस्टेंस होगा वो 5 किलोमीटर होगा, और जितने टाइम में आप कवर किए होंगे वो टाइम होगा, वही हमारा एवरेज स्पीड कहलाता है। वो हमारा एवरेज स्पीड की डिफिनेशन क्या है कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इसका बेस्ट क्या, इसकी वो फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इससे आपको बेस्ट समझ में आ गया होगा यार, कि आपको फॉर्मूले से ही समझ में आ होगा कि एवरेज स्पीड क्या है, कि टोटल डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस है उसकी, और टोटल टाइम टेकन वो, और डिस्टेंस में जितना टाइम लिया है टोटल टाइम, वही हमारा एवरेज स्पीड कहलाता है। ये केवल नॉलेजेबल टॉपिक है, एज अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर करके पूछा जाता है। कभी आपके होम एग्ज़ाम में आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि आपका टीचर कैसा है, आपको पढ़ाया है तो वो देगा, नहीं पढ़ाया तो नहीं देगा। तो बेसिकली एवरेज स्पीड ऐसे ऊपर ऊपर से बता दिया जाता है, लेकिन हमने आपको डीप में एक्सप्लेनेशन दी। आइए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट निश, यानी हमारा नेक्स्ट निश है क्या, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड। आइए वो भी डिस्कस कर। हमारा नेक्स्ट निश क्या था, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। अगर आपको ये टॉपिक बेस्ट समझना है, यानी अच्छे से समझना है, तो आप पहले लेक्चर नंबर 2 को देखिए। लेक्चर नंबर 2 में हमने यूनिफॉर्म मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो देखेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसकी डिफिनेशन क्या है, वही यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनेशन है कि द यूनिफॉर्म स्पीड, नॉट अ मोशन, स्पीड, द यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट travels equal distance in equal intervals of a time, ये नहीं लगा, ये नहीं, ऑफ अ टाइम, कि मतलब आपको 5 किलोमीटर जाना है, आपको कंफर्म है आप 5 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 5 सेकंड ही लगना चाहिए। डिस्कस वो टाइम फिक्स है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, डेस्टिनेशन पॉइंट ये है, तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, और दैट मीन्स में फिक्स रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन, हमने ग्राफ से समझाया यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, आप लेक्चर नंबर 2 पे चेकआउट करिए। कि अगर आपका ए यहाँ है, आपका निश यहाँ है, कि आपको यहाँ जाना है, बी ए से स्टार्ट करना है, बी के पास जाना है, तो वो जो ग्राफ हमने बताया कि वो स्ट्रेट लाइन में होगा, जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी स्ट्रेट लाइन में होगी। वो अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो यहाँ से उसका टाइम भी 5 सेकेंड लगना चाहिए, कि मतलब पर किलोमीटर 1 किलोमीटर पर सेकेंड आपको कवर करना है ए टू बी के बीच की दूरी। सॉरी वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड कर लेती है। कांस्टेंट है ना, एकदम स्ट्रेट जा रही है, कांस्टेंट है भैया। यूनिफॉर्म क्या कहता है कि यूनिफॉर्म स्पीड इज इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ से यहाँ गई अगर कोई बॉडी तो ये भी इक्वल है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 5 सेकेंड का टाइम पीरियड है।
तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्रॉब्लम आपको कहाँ आई होगी, इस टॉपिक में, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड में। तो आप जाके हमारा लेक्चर नंबर 2 चेक करिए, उसके बाद ये टॉपिक फिर से देखिए। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 2 से 3 बार प्ले करिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है कि यही टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप लेक्चर नंबर 2 चेक करिए, उसके बाद फिर इस पे आइए। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इसी टाइम पीरियड में अपलोड होंगी वीडियो एक नए लेक्चर के साथ, जो लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा, बेस्ट होगा। और एक आप तो जानते हैं प्लेलिस्ट बनी है मोशन की सारी, आप उस पर लेक्चर चेकआउट कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर वो जो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, सेफ रहिए, घर पे रहिए।